ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुनिया में ओलंपिक्स का लेवल सबसे ऊंचा माना जाता है। ये खेल महज किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि एक देश के गौरव का मुद्दा है। ओलंपिक्स को खेलों का महाकुंभ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर एक खिलाड़ी को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ता है। गोल्ड मेडल अपने नाम करने के लिए हर एक खिलाड़ी अपनी जी जान दिन रात भूख प्यास सब कुछ इसमें झोंक देता है और जब इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो इसी के साथ खिलाड़ी के मन में जन्म लेती है राइवलरी। ऐसी राइवलरी जहां एक खिलाड़ी किसी भी कीमत पर दूसरे खिलाड़ी से हारना नहीं चाहता। जीतने की इस चाह को अगर खिलाड़ी खेल के नियम और मैदान तक सीमित रखे तो उस राइवलरी को स्पोर्टिंग राइवलरी कहा जाता है। ओलंपिक्स दशकों से चला आ रहा है और इसमें हम दर्शकों ने कई राइवलरी देखी हैं। उनमें से एक माइकल फेल्प्स और चैड लेक्लो की राइवलरी को तो कोई भुला नहीं सकता। ओलंपिक्स पर चर्चा के इस एपिसोड में आज बात करेंगे इसी राइवलरी पर। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये हैं अमेरिका के महान ओलंपियन तैराक माइकल फेल्प्स, जिन्होंने ओलंपिक्स के महाकुंभ में 23 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और इस गिनती में 8 गोल्ड मेडल तो इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में एक साथ ही जीत लिए थे। 23 गोल्ड मेडल सुनकर आपको ये समझ आ ही गया होगा कि तैराकी में माइकल फेल्प्स का कोई साई नहीं है, चाहे वो फ्री स्टाइल हो, बटरफ्लाई हो या फिर किसी भी तरह की तैराकी। कोई दूसरा तैराक माइकल के आगे कहीं टिक ही नहीं पाता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल एक साथ जीतकर एक इवेंट में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया था। अब बीजिंग के बाद बारी थी 2012 के लंदन ओलंपिक्स की। सबकी नजरें हर बार की तरह माइकल फेल्प्स पर टिकी हुई थी। सभी को ये विश्वास था कि 2008 की तरह ही फेल्प्स इस बार भी 8 गोल्ड मेडल अपने नाम कर ही लेंगे। तारीख थी 31 जुलाई 2012 और इवेंट था 200 मीटर बटरफ्लाई रेस का फाइनल। माइकल फेल्प्स हर बार की तरह तैयार थे। रेस शुरू हुई और इससे पहले 100 मीटर पूरे होने तक फेल्प्स सभी से आगे चल रहे थे। सभी को हर बार की तरह इस बार भी ये था कि फेल्प्स इस रेस को तो आसानी से ही जीत लेंगे, लेकिन हर किसी को गलत साबित करता हुआ पीछे से दक्षिण अफ्रीका का एक तैराक चैड लेक्लो आया और उसने महज 1 सेकंड से कम समय के गैप से फेल्प्स को इस रेस में हरा दिया। Phelps is hanging on. He's a winner. Does he touch? He doesn't. Leclos touched because Phelps got it wrong on the line. It's unbelievable. और लंदन ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल अपने और अपने देश के नाम कर लिया। इस रेस और जीत के साथ फेल्प्स और चैड लेक्लो की राइवलरी की शुरुआत हुई। शुरू में ये राइवलरी स्पोर्टिंग थी। चैड लेक्लो तो फेल्प्स को अपना गुरु मानते थे। लंदन ओलंपिक्स के बाद फेल्प्स ने रिटायरमेंट ले लिया और लोगों की नजरों में चढ़ गया चैड लेक्लो। शुरुआत में दोनों दोस्त ही थे। दोनों ने 2013 में एक शार्क केज डाइविंग ट्रिप भी एक साथ प्लान की थी। जब 2014 में फेल्प्स ने स्विमिंग में अपनी वापसी की घोषणा की तो उस समय 200 मीटर की बटरफ्लाई रेस का तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त के 200 मीटर बटरफ्लाई के तैराक की परफॉर्मेंस को देखा तब उन्होंने ये तय किया कि हो सकता है कि वे एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीत जाएं। लेकिन ये बात लेक्लो को कुछ हजम नहीं हुई। 2015 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट जीतने के बाद लेक्लो ने इस राइवलरी को एक नया मोड़ दे दिया। रेस को जीतने के बाद लेक्लो ने एक बयान देते हुए कहा कि माइकल फेल्प्स बात करते हैं आजकल बटरफ्लाई इवेंट कितने धीमे हो गए हैं, लेकिन मैंने इसे उस टाइम में पूरा किया जिसे वो 4 सालों में नहीं कर पाए, तो अब वे अपनी जुबान बंद रख सकते हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में फेल्प्स ने लेक्लो को इस बयान का जवाब हंसते हुए दिया और कहा कि ऐसी बातें उन्हें और मोटिवेट करने का काम करती हैं। मीडिया में ये सब बातें होने के बाद सभी की अब नजरें टिक चुकी थी 2016 रियो ओलंपिक्स में होने वाली 200 मीटर बटरफ्लाई रेस के फाइनल पर। लेकिन जिस समय माइकल फेल्प्स और चैड लेक्लो इस रेस के सेमीफाइनल्स के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय इंटरनेट पर एक तस्वीर बेहद वायरल हो गई जिसमें फेल्प्स लेक्लो को बुरी तरह से घूरते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीर कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर एक मीम बन गई थी।
लोग बिना रुके #फेल्प्स फेस के साथ कई तरह के मीम बनाकर शेयर कर रहे थे। जब फाइनल रेस की बारी आई तो उस समय आखिर के 50 मीटर तक फेल्प्स रेस में आगे चल रहे थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि अंत में लेक्लो फेल्प्स को इस बार भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। अनुभवी फेल्प्स ने इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, अपनी लीड नहीं गंवाई और लेक्लो को दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, बल्कि चौथे स्थान के साथ संतोष करना पड़ा। इस तरह फेल्प्स ने यह साबित कर दिया था कि वे लेक्लो से बेहतर हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी की शुरुआत भी उसी के साथ हो जाती है। इस बार फेल्प्स 100 मीटर बटरफ्लाई रेस के फाइनल में पहुंच चुके थे। फिर एक बार सभी की निगाहें रेस के दौरान फेल्प्स और लेक्लो पर टिकी हुई थी। लेकिन जब रेस शुरू हुई तो सभी दर्शक चौंक गए, क्योंकि इस रेस में सबकी नज़र थी 21 साल के सिंगापुर के तैराक जोसेफ स्कूलिंग पर, जो रेस की शुरुआत से ही फेल्प्स से आगे चल रहे थे। इस रेस में स्कूलिंग ने महज गोल्ड मेडल ही अपने नाम नहीं किया, बल्कि ओलंपिक्स में 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में 50.39 सेकंड्स का ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फेल्प्स का क्या लेना देना, तो फिर आप ये तस्वीर देखिए। 2008 के ओलंपिक्स में जब फेल्प्स धड़ाधड़ 8 गोल्ड मेडल जीत रहे थे, उसी समय 12 साल के जोसेफ स्कूलिंग की मुलाकात उनसे हुई थी और 8 साल बाद उसी नए तैराक ने एक मंजे हुए तैराक को हरा दिया, जिसे कभी वो अपना गुरु मानता था। रियो ओलंपिक्स के खत्म होते ही फेल्प्स ने एक बार फिर रिटायरमेंट ले ली और एक नई राइवलरी की शुरुआत नहीं हो पाई।